नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो निम्रा अहमद ऑफिशियल से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और भी अच्छा हो जाता है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। और आप लोग वीडियो देखते ही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नहीं लड़ने जा रहा, मैं नहीं लड़ने जा रहा, मैं अकदवैन नहीं लड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, वो पाकिस्तानी नहीं है क्योंकि ख्वाब हमेशा ये पाकिस्तानी देखते मैं हैं। पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह प्रो पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान के अंदर रहना भी चाहता हूँ, पाकिस्तान को खुशहाल देखना चाहता हूँ। लेकिन वो पाकिस्तान जो कायदे आज़म ने बनाया था, अल्लामा इकबाल ने जिसका ख्वाब देखा था। बहुत सी खबरें हमने पहले ही सुन रखी हैं कि सऊदीया के अंदर बहुत से पाकिस्तानी भिखारी पकड़े गए, उनको अरेस्ट किया गया और उनको डिपोर्ट भी किया गया। लेकिन अब सऊदीया पाकिस्तानियों को बैन कर रहा है। सऊदी अरेबिया का ये कहना है कि जो पाकिस्तान से वहाँ पर हज यात्री जाते हैं या उम्रा यात्री जाते हैं, उनमें से 90% पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से जाते हैं वो जेब कतरे होते हैं, वो बैगर्स होते हैं जो हज और उम्रा की आड़ में भी आकर वहाँ पर लोगों की जेबें कुतरते हैं और वहाँ पर भीख मांगते हैं, वहाँ पर क्राइम्स करते हैं। यानी कि यहाँ से तो जाते हैं वीज़ा लेकर के हम हज करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जाकर क्राइम्स करते हैं, ऐसा कहना है सऊदीया का। और वो पाकिस्तानियों को बैन कर रहे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि उन्होंने ठीक किया है और ऐसा ही है। हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ के अंदर तो माफिया बन गया है। जैसे आपका हम अगर पॉलिटिकली बात करें तो हर चीज़ के अंदर माफिया है। आपका जिसको बोलते हैं कि पॉलिटिकल माफिया, आपका जिसको बोलते हैं कि बेगर्स माफिया। ये बेगर्स अब एक माफिया है। अब ये क्या दीन का सहारा लेके, सबसे बड़ी इससे बड़ी जाती और क्या होगी कि ये दीन का सहारा लेके हज के नाम पे बाहर चले जाते हैं और उसके बाद वहाँ से छुप जाते हैं। वो वहाँ पे लोग ये बाकी भीख भी मांगते हैं, हज के वीज़े पे जाते हैं, वहाँ पे भीख भी मांगते हैं, वहाँ पे लोगों की जेबें भी काटते हैं। उनको इस चीज़ का नहीं अंदाज़ा हो रहा कि अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए पूरे मुल्क की बदनामी हो रही है। आपके ग्रीन पासपोर्ट के साथ पूरी दुनिया के अंदर कोई कहीं पे भी इमिग्रेशन वाले के पास जाता है, वो पाकिस्तानियों को रोक लेते हैं। पाकिस्तानियों की इलाज ऐलान बनाओ, क्यों बनाओ? पाकिस्तानी एक सेपरेट नेशन बन गए हैं दुनिया के अंदर। किस वजह से? हमारे इन्हीं करतूतों की वजह से। हम 2 नंबर काम को 1 नंबर करने में मास्टर हैं। हम 2 नंबर काम को 1 नंबर के तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से मेहनत करना हमारे जिसको बोलते हैं कि घुट्टी में शामिल ही नहीं है कि हम मेहनत से काम कर लें। हम अपने किसी तरीके से लीगल चैनल से नहीं, हमें जहाँ पे भी शॉर्टकट मिलता है उसको हम उसी वक्त एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सऊदी अरब के अंदर आप हज के नाम पे जाना ये काबिल मुज़म्मत भी है और अफसोसनाक भी है। और ये देखें ना, आप चंद लोगों की वजह से, ये चंद लोगों की वजह से कितने लोग जो होंगे वो रियली हज करने के लिए जाएंगे और जाना चाह रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स वो फेस करेंगे। हम कहते हैं हम तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ के सरदार हैं, तो फिर हम हज के नाम पर हम यात्री बन के वहाँ जाकर जेब कतरे बन रहे हैं, हम वहाँ जाकर चोरियाँ कर रहे हैं। सऊदीया इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग है। आप क्या कहते हो कि मुस्लिम कंट्रीज़ में हमारी क्या हैसियत रह गई है? अभी आप सरदार भी कह रही हैं और हैसियत भी पूछ रही हैं। पहली बात तो ये, हम किस वजह से हम सरदार हैं? कटोरा लेके हम पूरी दुनिया में फिरते हैं, कटोरा लेके हम सऊदी अरब भी जाते हैं, तो सरदारी कौन सी चीज़ की है? क्या एक एटम बम हमने बना लिया हम सरदार हो गए? कौन सी सरदारी हमारे पास? सरदार तो ऑर्डर करता है, हम तो ऑर्डर ओबे करते हैं। सरदार करता है इधर ये करो वो करो, हमें जब जो डायरेक्शन दे दी जाती है, चाहे अमेरिका की तरफ से आ जाती है, चाहे रशिया की तरफ से आ जाती है, चाहे जिसको बोलते हैं सऊदी अरब की तरफ से आ जाती है, ईरान की तरफ से आ जाती है, यहीं से जिस किस्म की डायरेक्शन आ जाती है हमने तो वो फॉलो करनी है। मैं कौन सा सरदार है जो डायरेक्शन फॉलो कर रहा है? तो मैं तो सरदार नहीं मानता पाकिस्तान को। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान एक कॉमन कंट्री है जो इस वक्त मुश्किलात के अंदर फंसी हुई है, और दुआ ज़रूर करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मझधार के दलदल में से पाकिस्तान को निकाले, ये ज़रूर कहूँगा मैं। अच्छा, मुझे अब यहाँ पर ये बताएगा कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। हमारे कंट्री के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी नहीं की। हम देखते रह गए कि हमें कुछ बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट सऊदीया की चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भारत के अंदर। क्या सऊदीया को हमने खुद बागी किया है? कभी बैगर बनकर, जेब कतरा बनकर, तो कभी उनको धोखा देकर। इसमें बहुत से फैक्ट्स आ जाते हैं, इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। इसमें आपका पॉलिटिकल फैक्टर भी है, इसके अंदर आपका जिसको बोलते हैं इंडिविजुअल फैक्टर भी है। अगर पॉलिटिकल करता हूं तो हो सकता है फिर आप लोगों की बीप चल जाएगी मुझे जो पे जाता है। इसमें ये होता है कि थोड़ा सा आपका फॉरेन अफेयर्स भी होता है ना, ये फॉरेन अफेयर्स का काम भी है। हमें सोचने की, एक गवर्नमेंट को भी सोचने की ज़रूरत है, इंडिविजुअली और कौम की हैसियत से भी हमें सोचने की ज़रूरत ज़रूर है
कि वजह क्या है कि हम दुनिया से कटते जा रहे हैं, वाई वी आर बीइंग आइसोलेटेड। आइसोलेशन की कोई वजह भी तो होगी ना। आइसोलेशन की वजह ये है कि एक तो हम लीगल चैनल नहीं इस्तेमाल करते, हम लीगली नहीं जाते। दूसरा बात यह है कि हम अपनी कमिटमेंट्स पे पूरी नहीं उतरते। तीसरी बात यह है कि हम लाइबिलिटी बन जाते हैं वहाँ पे, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाते, हम वहाँ पे दूसरी नेशन के ऊपर लाइबिलिटी। लोग वीजा लेकर भी जा रहे हैं, जो हज करने उम्रा करने भी जा रहे हैं, उन्होंने बोला यात्री पिलग्रिम्स, वो लोग वहाँ पर जो हैं वो सबसे ज़्यादा क्राइम करते हैं 90%। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हम इस्लाम का लिबादा ओढ़कर गुनाह करते फिर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। ये आपको इस्लाम यहाँ पे नज़र कहाँ पे आ रहा है सिवाय नाम के? हमारे नाम मुसलमानों जैसे हैं, हम कलमा पढ़ रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे क्या इस्लाम आपको नज़र आ रहा है? इस्लाम आपको उन ममालिक के अंदर नज़र आता है जहाँ पे इस्लामिक सिस्टम नहीं है, जो जिनके नाम इस्लाम वाले नहीं हैं, जहाँ पे कलमा नहीं है, जहाँ पे अजान नहीं है, लेकिन रूल्स रेगुलेशंस ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे वो फॉलो की जा रही हैं जो कि इस्लाम ने सिखाई हैं। आपने कौन सी इस्लाम की तालीम पे यहाँ पे अमल हो रहा है? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। झूठ यहाँ पे है, फयाशी यहाँ पे है, बेहया यहाँ पे है, धोखेबाजी यहाँ पे है, चोरी डकैती यहाँ पे है। कौन सा ऐसा काम है जो यहाँ पे नहीं हो रहा? तो इस्लाम का लिबादा ओढ़ के वहाँ पे चले जाना और ये इस्लाम के साथ इसके ऊपर ये गुनाह भी आप करें ना भी कंडेमन करें तो ये गलत बात है। ये बहुत गलत हो रहा है जैसा हो रहा है। ये हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है एक नेशन की, तो वो उसको हम बदनाम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मसला क्या है? देखिए, आप हज करने जा रहे हैं, आप उम्रा करने जा रहे हैं, आप इस्लाम का नाम लेकर वहाँ गलत काम करने जा रहे हैं ताकि आपको कोई पकड़े ना। मैम नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन कुछ हमारे लोग मजबूर हो कैसे काम करते हैं। आजकल पाकिस्तान में जितनी महंगाई होती जा रही है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल है कि अगर कोई चोर चोरी करता है ना अपनी आदत की वजह से, तो चोर की गर्दन उड़ा दें, लेकिन अगर चोर कोई चोरी करता है ना मजबूरी की वजह से, तो उसके हाकिम की गर्दन उड़ा दें। ये इमाम अलैहिस्सलाम का कौल है। लोगों को मजबूर किया जा रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पर हमारे पास एजुकेशन सिस्टम उस तरह का डेवलप नहीं हो सका जो लोगों को हुनर सिखा सके। लोग यहाँ पर एमफिल कर लेते लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती, तो इस तरह बेरोज़गारी बढ़ती है। और ये सारे फैक्टर जो होते हैं इसकी तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं कि लोग यहाँ पे ऐसे स्टेप उठाएं। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप चोरी चकारी करो, आप अपनी कंट्री के अंदर भी कर रहे हो, बाहर जाकर भी आपका वही रवैया है। ये बताइएगा कि सऊदी अरेबिया इस वक्त इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए राज़ी है, इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान के अंदर वो किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए, ना ही बिजनेस के लिए बिल्कुल भी रजामंदी का इजहार नहीं कर रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको? हमारी क्या हैसियत है मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर ही? मैडम देखें, अगर हमने किसी इन्वेस्टर को अपने मुल्क में लेके आना है तो उसके लिए हमें इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमें उसको ऐसी पॉलिसीज़ देनी पड़ेंगी, ऐसे पैकेजेस देने पड़ेंगे कि वो हमारे पास आए और इन्वेस्टमेंट कर सके। इंडिया वाले उनको टैक्स में एग्जम्पशन देते हैं, इसके अलावा उनको हर तरह सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अभी तक बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं हो सका। आप देखते हैं कि हमारा बिज़नेस जो हमारा रैंकिंग में नंबर है ना बिज़नेस फ्रेंडली में, हम बहुत नीचे हैं। हम लोग अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को सपोर्ट नहीं करते। दूसरी बात, यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है, यहाँ पर टेररिज्म चल रही है, यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, यहाँ पे दो पार्टीज़ का आपस में झगड़ा चलता है। ऐसे में कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहता कि मैं इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर सकूँ। फर्ज करें आप हैं या मैं इन्वेस्टर हूँ, हम अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ वहाँ पर करेंगे जहाँ पे बिजनेस फ्रेंडली कंडीशन लाइक कर रही हों, जैसे आपका टैक्स फ्री हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, एनर्जी क्राइसिस ना हो, वहाँ पर गुड गवर्नेंस हो, तो हम वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। अगर इंडिया ये आपको किसी मुल्क को ये चीज़ें ऑफर कर रहा है तो ऑब्वियसली वो जाएंगे। और आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल पर मज़हब को नहीं देखा जाता मुल्कों के दरमियान, ना उनकी दोस्ती को देखा जाता है। इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को फोकस किया जाता है, जो कि अगर सऊदी अरेबिया को इंडिया में इंटरेस्ट वो मिलते हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को स्क्वायर करने के लिए, तो लाजमी उधर जाएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है। ये तो मतलब कि समझ लें कि एक इंसान की लक होती है कि जो इंसान अपनी लाइफ में कुछ गोल अचीव करता है, कुछ मतलब कि अच्छी इम्प्रूवमेंट आती है उसकी लाइफ में। और हज उम्रा करना तो ये तो एक हर इंसान की लाइफ का एक गोल होता है, एक उसकी विश होती है कि वो पूरी करे, और इसके लिए वो स्ट्रगल बहुत करता है। और जब उसको मतलब कि कोई चांस मिलता है तो वो इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट ना करे।
मतलब के लोगों की बातों में ना आए, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, अपने लाइफ के गोल को देखे कि वो किस तरह आगे बढ़ सकता है और जो उसकी ख्वाहिशात हैं उसको कैसे पूरा कर सकता है। तो इसके लिए वो किसी किस्म की कोई मतलब लोगों की बातों में ना आए। अगर इसके लिए वो मांगते हैं तो वो मांगी जाए, मतलब सऊदीया के अंदर बैठकर या पाकिस्तान के अंदर बैठकर? नहीं, किसी के मांगने पर, किसी के पैसे पर जो आप पे कामयाबी हासिल करते हैं वो आपकी कामयाबी नहीं है, वो आपकी जलालत है जो कि आप कर रहे हो। और कामयाबी असल वही है जो आप खुद से मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, स्ट्रगल करो, उसके बाद जो आपको कामयाबी मिलती है वो आपकी असल इबादत है। देखिए ना, वही तो मैं बात कर रही हूँ। सऊदीया कह रहा है कि जो पाकिस्तानी आते हैं 90% हज उम्रा करने के लिए, वो उम्रे और हज की आड़ में यहाँ बैठकर भीख मांगते हैं, वो जेब कतरे होते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मतलब कि जेब कतरे माना कि 2 नंबरी भी आम है मुल्क में, लेकिन इस तरह कोई बात नहीं है। फिर सऊदीया बार बार क्यों कहता है? ना सिर्फ सऊदीया, दुबई भी, ग्रीस भी, तुर्की भी, बहुत से ममालिक है, वो कहते हैं कि ये यहाँ पर बेगिंग करने आते हैं। हमारे बहुत से भिखारी भी पकड़े, इवन हमारे अपने इदारे FIA ने इस्लामाबाद से जा रहे थे सऊदीया, भिखारियों का ग्रुप उनको पकड़ा। देखिए, असल में हमारा मुल्क एक तो लक है कि हमारे मुल्क की एक नाम है और इसको बदनाम करने के लिए वो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। यानी हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, बाकी दुनिया सारी खराब है, हमें टारगेट कर रही है, कह सकती हैं आप। हम में परफेक्शन क्या है ये बताइएगा, जो जिसकी वजह से दुनिया जेलसी में ये कदम उठा रही? एक तो अपॉर्चुनिटी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लेकिन सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी हर देश से निकाले जा रहे हैं, ये तो आपको भी पता है। और ये जो खबर है ना, ये बहुत तेजी से आ रही है, हर कंट्री से आती है कि पाकिस्तानी जहाँ भी जाते हैं वहाँ भीख मांगते हैं और ड्रग्स का धंधा करना, किडनैपिंग करना, जितने भी गलत काम है सब में इन्वॉल्व रहते हैं। और जब पकड़े जाते हैं तो करीब 50% से ज़्यादा तो सिर्फ पाकिस्तानी निकलते हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया में भी हज उम्रा के लिए जाते हैं और वहाँ जाकर भीख मांगते हैं। इनका बिजनेस चलता है भीख मांगने का। और पाकिस्तान और सऊदी की जो बीच में जो दिक्कतें हैं ये क्यों आ रही हैं? 60 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को सऊदी अरब की सरकार ने लटकाया, क्योंकि ये वहाँ पर जा कर के भीख मांगते, ड्रग्स का धंधा करते और भी जो गलत काम है वो करते हैं, जो कि सऊदी अरेबिया के रूल के खिलाफ है। और फिर ये सऊदी के खिलाफ बातें भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ तक बातें पहुँचती नहीं है, सऊदी में सैलाब आ जाएगा, ये होगा वो होगा, ये सारी बातें वहाँ तक पहुँचती हैं। और अगर पॉलिटिकली भी देखा जाए तो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के खिलाफ ही काम किया, क्योंकि टर्की, मलेशिया सऊदी के खिलाफ एक ब्लॉग बना रहे थे जिसमें पाकिस्तान ने साथ दिया। तो ये भाई सगे किसी के नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री है, तो ये चीज़ देख करके वो मतलब, क्योंकि अपने देश की छवि सबको प्यारी होती है, वहाँ पर जाकर अगर उनके रूल के खिलाफ जाओगे तो फिर यही होना है, पाकिस्तानियों को बैन तो करना ही करना है। और ये पाकिस्तानी कहते हैं कि सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, इन देशों में हमें बुरी नज़र से देखा जाता है, क्राइम तो हम करते ही नहीं है, हमें तो बदनाम करने की कोशिश की जाती है, यानी कि सिर्फ तुम सच्चे हो, पूरी दुनिया झूठी है। क्योंकि वहाँ पर जो तुम्हारे लोग क्राइम कर रहे हैं वो 1-2 लोग नहीं हैं, हजारों लाखों की संख्या में लोग हैं। दुनिया भर की जेलों में बंद है पाकिस्तानी। पाकिस्तान जो कि एक लालची कंट्री है, धोखेबाजी, झूठ बोलना और अपनी बात पे खरे ना उतरना, ये इनकी फितरत है। और जैसे कि ये कहते हैं कि इस्लाम हमने, मतलब जहाँ भी इस्लाम फैला हुआ है वो सारी चीज़ें हमने सिखाई हैं। 1400 साल पहले इस्लाम आया, वही रूल थे, वही नियम थे, हर चीज़ वही थी, तो तुमने क्यों सिखाया? तुम्हारे सीखने से दुनिया ने सीखा। अगर हिंदू सनातन धर्म की बात करें तो हमारा धर्म तो बहुत पुराना है। हमारे धर्म में तो इतनी चीज़ें, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मिली जो 3-3 हज़ार साल पुरानी है, 5-5 हज़ार साल, 10-10 हज़ार साल पुरानी चीज़ें। वही नियम थे, वही रूल थे, वही चीज़ें थी, तो हमने नहीं सिखाया, वो पहले से ही थी। वैसे भी जो कंट्री पाकिस्तानियों से बच जाएगी ना, बैन कर देगी ना, वो फ़ायदे में ही रहेगी। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।